अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नुमान सिद्दीकी करंट इशूज़ विद नुमान के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक यह है कि जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हो जाता है तो उसे HEC से अटेस्टेशन कराने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट फ़ारिग होने के बाद उसको किस तरह के लेटर्स की ज़रूरत होती है जो उसको चाहिए होते हैं। सबसे पहले चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। इससे पहले वीडियो में आगे चलें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। देखें, जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से फारिग होता है, ग्रेजुएशन या बैचलर या मास्टर्स कंप्लीट कर लेता है, तो सबसे पहले उसको ट्रांसक्रिप्ट दी जाती है। ट्रांसक्रिप्ट देने के बाद कुछ यूनिवर्सिटियों का हिसाब किताब ये होता है कि 6 महीने बाद डिग्री देते हैं, कुछ 1 साल बाद देते हैं। तो अब HEC से अटेस्टेशन कराने के लिए उसको जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़रूरत पड़ती है डिग्री की भी, ट्रांसक्रिप्ट की भी। वैसे तो डिग्री के बगैर भी अटेस्ट कर लेते हैं ट्रांसक्रिप्ट, लेकिन ज़रूरी होता है कि डिग्री के साथ ही अटेस्ट करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो ट्रांसक्रिप्ट लेने के बाद आपको ज़रूरी होता है कि आप एक लेटर लें यूनिवर्सिटी से, जिसमें टू वॉम इट में कंसर्न का एक लेटर होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आप नेक्स्ट कन्वोकेशन के लिए एलिजिबल हैं। वो एक डिग्री के बिहाफ पे वो एक आपको लेटर दे दिया जाता है। जब तक डिग्री नहीं दी जाती तब तक ये लेटर आपके काम आता है। ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल जाती है। अगर आपको डिग्री मिल गई तो बहुत अच्छा है। डिग्री मिलने के बाद आप अटेस्टेशन के लिए जब जाएंगे HEC जाने से पहले आपको उसी यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने अपनी तालीम कंप्लीट की है वहाँ आप जाएँ। वहाँ कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट डिग्री को अटेस्ट करवाएं। पीछे उसकी बैक साइड पे ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री को कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन अटेस्ट करेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह करवा के लाएँ तो फ़ोटोकॉपीज़ के 2 या 3 सेट बनवा लीजिए और वो भी वो अटेस्ट कर देंगे। अटेस्ट करवाने के बाद वो अपने यूनिवर्सिटी के जो एनवेलप होता है उसको उसमें सील करके आपको देंगे। वो आप कहीं आउट ऑफ कंट्री अगर जॉब्स के लिए जा रहे हैं तो वो आपके लिए काम आएंगे। वैसे डिग्री ओरिजिनल अटेस्ट होती है, अटेस्ट ओरिजिनल करवा के रखिए। ठीक है। इसके अलावा फिर आपको जब यूनिवर्सिटी अटेस्ट कर देती है इसके बाद आप HEC लेके जाएंगे, क्योंकि HEC के पास तो रिकॉर्ड नहीं होता। यूनिवर्सिटी के पास यूनिवर्सिटी जब रिकॉर्ड अटेस्ट कर देती है तो उसके बाद HEC आपकी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के अटेस्टेशन को देखते हुए वो भी अटेस्ट कर देते हैं। HEC के चार्जेस होते हैं अटेस्ट करने के। ठीक है। तो इस्लामाबाद में इनका ऑफिस है, कराची में भी इनका ऑफिस है। अगर आपको जहाँ सहूलत है आप अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवाने के बाद आप उस शहर में जहाँ भी आपके रहाइश है, अगर इस्लामाबाद में तो आप इस्लामाबाद से करवा लीजिए HEC से अटेस्ट, और अगर आप कराची में रहाइश हैं तो कराची में करा लीजिए, लाहौर में तो लाहौर में, जहाँ आपको सहूलत है उस हिसाब से आप अटेस्ट करवा लीजिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद जॉब के लिए और आउट ऑफ कंट्री के लिए, आउट ऑफ कंट्री में जब जॉब्स के लिए लोग जाते हैं तो उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, कंसल्टेंट वगैरह मांगते हैं लेटर्स की। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 तरह के सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं टू मोमेंट में कंसर्न के। एक सर्टिफिकेट तो ये चाहिए होता है कि आपने तमाम कोर्सेज इंग्लिश में किए हैं। ठीक है। इस तरह का एक सर्टिफिकेट आपको रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बना के देगा। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बना के देता है क्योंकि वो रजिस्टर्ड कर रहा होता है कोर्सेज, तो तमाम कोर्सेज आपने इंग्लिश में किए हैं वो आपको एक HEC यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आपको बना के देगा, और रजिस्ट्रार या जो भी प्रोग्राम ऑफिसर है वो आपको उस लेटर पे साइन करके देगा। टू मोमेंट में कंसर्न का एक लेटर बनेगा। अच्छा, दूसरा लेटर होता है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट आप जिस फैकल्टी आपने यानी कि तमाम 24 कोर्स किए होते हैं, किसी ने 48 कोर्स किए होते हैं, किसी ने 44 कोर्स किए होते हैं, जो भी यानी कि बैचलर और MBA के प्रोग्राम का एक कोर्सेज होते हैं, तो आप किसी भी फैकल्टी से जिनसे आपने पढ़ा है उनसे आप वो एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है। लेटर हेड पे करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा और वो साइन करके आपको फैकल्टी देंगे, वो एक लेटर आप रख लीजिए। ठीक है। और तीसरा एक लेटर होता है कि अगर आपको डिग्री नहीं मिली है और आपको CGPA आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल गई है, सिर्फ डिग्री नहीं मिली है, डिग्री में भी टाइम है 6 महीने, या यूनिवर्सिटी का जो भी प्रोसीजर है 6 महीने या 1 साल के बाद मिलेगी। तो ट्रांसक्रिप्ट लेने के बाद आप एक लेटर लीजिए कि आपने कंप्लीट कर लिया है और आप इतनी CGPA के साथ क्रेडिट आवर्स हैं आपके और आप नेक्स्ट कन्वोकेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो ये लेटर आपको डिग्री के बिहाफ पे मिल जाएगा। तो इससे ये होता है कि आपकी जब तक डिग्री नहीं होती वो लेटर आपके काम आता है। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इनकम्प्लीट करके निकल जाते हैं, यानी कि उन्होंने MBA कंप्लीट नहीं किया होता और वो जो है अपना अधूरा MBA छोड़ के चले जाते हैं। तो उनको कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट दे देती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं सिर्फ एक लेटर देती हैं। उस लेटर में ही लिख दिया जाता है कि भाई इस बंदे ने, ये हमारी रजिस्टर्ड था, इनरोल था और इसने इतने क्रेडिट आवर्स विद CGPA के साथ किया है, और जबकि हमारी जो डिग्री रिक्वायरमेंट है वो 72 या 144
क्रेडिट आवर्स विद CGPA 2 या 2.5 रिक्वायरमेंट थी, इसने कंप्लीट किया, वो एक लेटर आपको बना दिया जाता है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। और कुछ यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से वो लेटर बना दिया जाता है। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कीजिए। बाद में फिर परेशानी होती है, इससे पहले जब आप यूनिवर्सिटी से फारिग हों उसी वक्त आप ये लेटर, तीनों लेटर ले लीजिए। करेक्टर सर्टिफिकेट, और इसके अलावा आपने करेक्टर सर्टिफिकेट, एक इंग्लिश में तमाम कोर्सेज किए इसका एक लेटर, और अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं दी गई, ट्रांसक्रिप्ट दे दी गई है, डिग्री नहीं दी गई है, तो उसका एक लेटर के 2 मोमेंट में कंसर्न के इस तरह का लेटर बनेगा कि भाई आपने कंप्लीट कर लिया है और आप नेक्स्ट कन्वोकेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो ये तीनों लेटर आप ले लीजिए। और अटेस्टेशन का तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट डिग्री आप लेकर आइए, ठीक है। यूनिवर्सिटी से पहले कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से अटेस्ट करवाइए, उसके बाद फिर HEC के ऑफिस में जाइए, HEC के ऑफिस में उसको अटेस्ट कर दिया जाता है। और अगर आप आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं तो फ़ोटो कापीज़ के 2-3 सेट बनवा के लाइए। 2-3 सेट वो आपको कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार भी साइन करके दे देते हैं, अटेस्ट करके दे देते हैं। वहाँ से आप फ़ोटो कापीज़ को अटेस्ट करवाइए और एनवेलप में सील करवाइए, यूनिवर्सिटी का जो एनवेलप होता है उसमें सील करवाइए। और अपने कंसल्टेंट, जहाँ आप जिस मुल्क में जाना चाह रहे हैं, जिस मुल्क में जॉब के लिए आपको ने अप्लाई किया हुआ है, कंसल्टेंट को दे दें, वो वहाँ पे भिजवा देंगे। तो ये तरीका होता है, ये आप तरीका अख्तियार कीजिए, आपको आसानी हो जाएगी। आइंदा फिर ये होगा कि आपको दोबारा 2-2, 3-3 दफ़ा नहीं आना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में, एक ही दफ़ा में आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद कौन कौन से लेटर की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम।